पहले आप सारे एक बार ये क्लिप देखो, हमारे लाडले जो नेता हैं, युवा नेताजी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद विस्तार से पूरी वीडियो देखना क्यों चल रही है ये वोट चोरी और किस इस बारे में क्या हम बता सकते हैं आपको। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0 तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं, 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं, वोट चोरी का मुद्दा इस टाइम पे क्यों उठाया जा रहा है भाई, सबसे बड़ा आपने भी पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बिहार के अंदर इलेक्शन है कुछ महीने के अंदर अंदर, तो ये इतना बड़ा मुद्दा इस वजह तो बनाया जा रहा है कि भाई ताकि मतलब एक राइट विंग पार्टी को एफ्लेक्ट करा जा सके, जिससे उसकी छवि खराब हो जाए और लोग परेशान हो जाए उनसे। तो एक बात जान ली आप, ये बहुत जरूरी है, वोट चोरी सबसे पहले किसने करी थी? ये आज़ादी के टाइम पे, जब अपना देश आज़ाद हो गया था, उस टाइम पे के मुद्दा उठा था, अब अपने देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब आपने भी पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि उस टाइम पे अपने जो पटेल जी थे जी, उनको 14 वोट मिली थी जिस टाइम पे वोटिंग हुई थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और नेहरू जी को मिली थी सिर्फ 1 वोट। पर बना कौन? वो तो आपने सब ने भी रहा, अपने देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? अपने देश के 2 टुकड़े करके नेहरू जी ने अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट ली थी, और आज का भी दौर कुछ उसाए चल रहा है। उसी टाइम उनके इंदिरा जी के टाइम पर, जिस टाइम इलेक्शन हुए थे, इंदिरा जी जब बनी थी उस टाइम पर 6 लाख वोट कटी थी उनके एरिया में। और ईब जो फिलहाल हुए थे कर्नाटका में इलेक्शन, डबल इंजन की सरकार है, मतलब वहां पे गठबंधन वाली सरकार है कर्नाटका के अंदर अंदर। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे 22 लाख वोटर कटे थे उस टाइम के, ठीक है। अब आप देखो वोट चोरी की हुई है, झारखंड में सरकार हुई, झारखंड में 6 लाख वोटर कटे थे जो वोट कटी थी जिनकी, और किस एरिया में तो कटे थे जहां पर बीजेपी का दिखा था भाई, हाँ बीजेपी यहाँ वोट ले सके है, उस जगह पर वोटिंग हुई थी, कटी थी। बात रही हरियाणा की, हरियाणा में बीजेपी किस तरह आ रही है? हरियाणा में बीच में तो पिछली उसी योजना में तो गठबंधन की सरकार थी, अब की बार आ रही है सैनी साहब। सैनी साहब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई लोग गाना पसंद करे, उनको इकट्ठा करे, एक पूर्ण बहुमत के साथ उनको सीएम बनाया है, ठीक है। आज का दौर क्यों जा रहा है भाई वोट चोरी के ऊपर? वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बना दिया भाई, जितना कि एक युद्ध के टाइप को अगर इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है। क्यों बना रखा है भाई? इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है। डीप स्टेट का मतलब क्या है? जो अपने जो विरोधी देश है उनका हाथ है इस चीज के ऊपर। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। जिस टाइम पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उस टाइम पर क्या हुआ था कि बाहर के देशों में फंडिंग हुई थी, और उसके बाद उस जो लीडर था जो हमारे साथ कनेक्शन सही करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मतलब उनको हटा दिया गया था, उनकी जो सत्ता को गिरा दिया गया था, उनके जो वोटर थे उनको पीछे खींच लिया गया था। ये बात हमारे देश के ऊपर भी ऐसी हो रही है। इमरान खान के टाइम पर इमरान खान में भी ऐसी बात हुई थी कि उनकी जो सत्ता को गिराने के लिए जो बाहर से फंडिंग हुई, बाहर से फंडिंग होने के बाद जो है उनकी आर्मी ने बगावत कर दी। आर्मी ने बगावत करने के बाद जो है सरकार पलट गई और आर्मी ने अपने हाथ पर तो सत्ता ले ली, पूरे अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। आज का दौर भी कुछ ऐसा चल रहा है, अगर आप ध्यान से देख सको। पैटर्न सेम वही है। क्या पैटर्न है कि पहले सरकार के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाओ, उसके बाद
सरकार को बुरा भला बताओ, उसके बाद मीडिया में बात उठाओ, मीडिया में आओ, लोगों की सामी क्रिटिसाइज करो सरकार ने। ये दौर वही चल रहा है भाई, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आज का समय कुछ ऐसा चल रहा है जो अपने देश की तख्ता पलट होने के लिए चल रहा है। ऊपर तय अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया अपने ऊपर। उसने टैरिफ उन चीज़ा बना लाया जो उसके देश के लिए फायदेमंद थी, उन चीज़ों पर टैक्स लगाया है जिन आप एक्सपोर्ट कराएंगे तो अपना नुकसान होगा, जिन उस देश में उनकी ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों पर वो लगाया टैरिफ, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल छोड़ दिया, ये मेडिसिन छोड़ दी, फूड छोड़ दिया, तो क्या कहते हैं जो अपना एग्रोकल्चर का जो सामान आया करता, दवाई आया करती, वो छोड़ दी। ये सिर्फ उन चीज़ों पर इसने बैन लगाया है जो उनके देश में बना है और बहुत महंगे बिके हैं, कपड़े, टेक्सटाइल, अच्छा ज्वेलरी, जो बहुत ज़्यादा महंगे रेटा पूरा बना है, ठीक है। दोस्तों आज का समय बहुत खराब चल रहा है। आज कभी भी अपने देश की सत्ता को पलटा दिया जा सकता है। इतना बड़ा थ्रेट है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उनको इतनी धमकियाँ आ रही हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरे देश की तरह भाई इसके कोई डुप्लीकेट तो सैको ने अपने पीएम की, अब भाई आज पार्टी में कहीं और जा रहा है तो उसका अपना डुप्लीकेट भेज दे, वो चीज़ को ने कई देशों में ऐसा हुआ है, शायद आपको नहीं पता। इस बारे में कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो बात की थी भाई वोट चोरी के ऊपर, एलिगेशन लग रही है। वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा है नहीं जितना आपने बना रखा है। लोग गवर्नमेंट ने ये बात भी कह दी भाई अगर आपने वोट चोरी का एलिगेशन लगाना है तो आप उसको लिख कर दे दो रिटर्न में, कि अगर इसके बाद अगर कोई बात होती है, इस देश के अंदर कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार आप होगे। सीधा सीधा मतलब कि है, अगर इस बात को लेकर अगर अपने देश में दंगे होते हैं या कुछ भी होता है तो उस चीज़ के जिम्मेवार आप होगे, आपको उठा के जेल के भीतर घेर दिया जाएगा। पर इस बात के ऊपर इन साइन लिख कर तो ना दिया, क्योंकि सब ने दे दिया, जिन ये बात उठाई थी उनने भी लिख कर दे दिया, आप क्यों नहीं दे रहे उठा के। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और भाई आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है भाई, मेरे चैनल पर 75% जो है व्यूज सब्सक्राइबर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई। सब्सक्राइब किया करो भाई, ताकि तेरे आपके भाई ने ऐसी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल बड़ा हुआ है और मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। और आप कहोगे तो डेली एक सीरीज़ में डेली एक वीडियो अपलोड किया करूँगा भाई। तो कमेंट करा करो सारे भाई मिलकर। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।